चाहिए होती हैं कि हमें सुंदर दिखने का भी शौक होता है और साथ ही साथ जो है एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हमें चाहिए होती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को एडमायर भी करते हैं और चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो और सुंदर भी दिखें। कहीं न कहीं तो वो हमारे हमारे दोनों जो शौक है, दोनों जो सपने हैं, वो इस तरह से एक्मे के साथ जुड़ने से पूरे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा-सा 1-2 सेकंड का टाइम लेती हूँ स्क्रीन शेयर करने में। 1-2 सेकंड का मुझे टाइम लग रहा है। आप बिल्कुल पेशेंटली बैठिए, अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ये कुछ इश्यू आया है। जैसे कि आज जितने भी मेंबर्स यहाँ हैं मीटिंग में, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो ये मीटिंग है ही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब एटोमियंस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अभी के लिए हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे स्किन से रिलेटेड हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट हैं। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो? यस मैम, यस, लाउड जी। एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। तो ये एक्मी का एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिल गया है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने भी वाले हैं। हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, पैसे कमाने ही वाले हैं और साथ ही साथ जो लेडीज़ का एक और सपना होता है, आजकल जेंट्स को भी होता है कि चलो हम सुंदर दिखते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात एक्मी के साथ जुड़ने की यही है कि मतलब हम सुंदर भी लग सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना है और हम आने वाली जनरेशन को स्पेशली लड़कियों को भी ये सिखा सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हो और मेल्स जो हैं या इवन गर्ल्स भी जो फुल फ्लेश्ड करियर इसमें देख रहे हैं एडमी में, तो उनके लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि अभी के लिए जैसे आज की ट्रेनिंग में मेरा स्किन केयर का सेशन है, अदरवाइज़ हमारे पास हेल्थ केयर के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ स्किन केयर के जो जो जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए कि ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया के अगर आपको पता हो तो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड फेमस है। इसलिए साउथ कोरिया के लोगों की आप स्किन भी देखोगे तो एक तरह से बहुत ग्लोसी स्किन होती है, बहुत क्लीन एंड क्लियर होती है और ज़्यादा करके जो मतलब ऐसे लगेगा कि आप नॉर्मल भी लोगों के जो अगर फेस आप देखोगे तो ऐसे लगेगा किसी सेलिब्रिटी का फेस देख रहे हो। क्योंकि वहाँ का एक तो क्लाइमेट है, दूसरा उनके पास जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं और स्पेशली जब से एटमी है तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट वो है एक्ने का लिप ट्रीटमेंट। फेस में सबसे सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो लिप्स पर ही जाता है। तो ये लिप ट्रीटमेंट सबसे जो सॉफ्ट पार्ट है हमारे फेस का और उसकी जो केयर हम करते हैं आज सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस का जो खतरा है, तो वो ज़्यादा वायरस जो है मुँह से ही जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि लिप्स की भी केयर करना काफ़ी ज़रूरी है। लिप ट्रीटमेंट जो आया है ये काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले ये बता दूँ कि सब आप फैमिली के लिए जब ऑर्डर करते हो, सबके लिए डिफरेंट आप ऑर्डर कीजिए, पीसेज़ इसको शेयर ना कीजिए। इस लिप ट्रीटमेंट में हमारे पास जो इंग्रीडिएंट है वो शिया बटर है, रोज़ ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। तो उससे होता क्या है कि जो स्किन होती है लिप्स की बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये जब मॉइस्चर पूरा मिलता है ऑलिव ऑयल से, एवोकाडो ऑयल से, तो वो स्किन को एक अच्छा मॉइस्चर और हेल्दी बनाता है और नरिश करता है लिप्स को। और साथ ही साथ जो रोज ऑयल है और शिया बटर है वो क्या काम करते हैं, जो आपके लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन होता है, जो लिप्स आपके ब्राउन या काले नजर आते हैं, कुछ लोगों को चाय कॉफी गर्म पीने की आदत होती है या स्मोक करते हैं जेंट्स, तो उनकी वजह उसकी वजह से जो लिप्स काले हो जाते हैं, लिप्स के ऊपर पिगमेंट आ जाता है। बहुत सारा ध्यान लिप्स पे नहीं भी दिया जा सकता कि क्या कर सकते हैं, अब ये तो हो गए हैं ऐसे, बट नहीं, अगर आप लिप ट्रीटमेंट एक्ने का लगाते हैं
तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये काफ़ी हद तक डे बाय डे लिप्स को हेल्दी तो बना ही रहा है, साथ में उसको थोड़ा पिंक कलर का कर रहा है, जो उसके ऊपर कालापन है लिप्स का वो हटता जा रहा है। आगे हमारे पास जो रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है बॉडी लोशन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बॉडी लोशन हमें सिर्फ़ सर्दियों में चाहिए। ये जो बॉडी लो वो मॉइस्चराइज़र होता है। बॉडी लोशन जो है ये थ्रू आउट द ईयर काम करता है। ये आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बना के रखता है, क्योंकि जैसे भी आप कोई भी सोप्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, डेली बाथ लेते हैं, तो उसके बाद स्किन को कहीं न कहीं एक नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। पहले के लोग क्या करते थे, ऑयल अप्लाई करते थे बॉडी के ऊपर। आज हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बॉडी पर ऑयल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉडी की स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास बॉडी लोशन है। इसमें भी नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं, जो उनके एक्सट्रैक्ट हैं, तो वो इस तरह से त्वचा को हेल्दी भी बनाते हैं, ग्लोसी बनाते हैं और किसी भी तरह की जो इरिटेशन वगैरह है या कोई प्रॉब्लम है स्किन में, वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं। सिट्रस फ्रूट है, जिससे कि बॉडी पर रुकने वाले बैक्टीरिया वहाँ नहीं रुकते हैं, और जो एप्पल वाटर है इसके अंदर, ये स्किन को अच्छा बनाता है। मेरा खुद का एक मेरी मेंबर है, उनका फीडबैक ये है कि उनको कोई एज़ सच कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं थी बॉडी के ऊपर, लेकिन उनको हमेशा हल्की-हल्की ख़ारिश होती रहती थी। तो जब से उनको बॉडी लोशन दिया है, हमारे जो एक्मे का बॉडी वॉश है उसके साथ जब बॉडी लोशन दिया है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, एकदम उनको रिलैक्स फ़ील होता है। अब उनकी त्वचा जो है काम फ़ील करती है, रिलैक्स करते हैं और वो अच्छी नींद भी सोते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है। हमें लग रहा था कि सर्दियाँ चली गई अब आया, लेकिन नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर काम करने वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है सेराबेबी का, इसमें 3 सेट्स हैं, बॉडी शैम्पू है और बॉडी वॉश है, शैम्पू, क्रीम एंड मॉइस्चराइज़र है। ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है जो इन्फेंट हैं। इस तरह से इंग्रीडिएंट डाले गए हैं कि इनमें केमिकल कुछ नहीं है, और देख देख सकते हैं आप कि इसमें हल्दी के भी पार्टिकल्स हैं। तो हल्दी डालने से एंटीसेप्टिक होता है। छोटे बच्चे हैं जो इन्फेंट होते हैं 2 साल तक, बट आई वुड से कि आप 4-5 साल तक भी आप बच्चों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं अगर उनको ख़ारिश हो रही है या कोई प्रॉब्लम इचिंग हो रही है। तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे वाले प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, और इसमें केमिकल्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखा गया है स्पेशली बच्चों के प्रोडक्ट के लिए। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी सेफ प्रोडक्ट हैं। मेन अब आ जाते हैं मुद्दे की बात स्किन केयर पर, जो हमारे पास अभी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं और जिनका फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला है जब प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं। और स्पेशली जो हम लीडर्स हैं, इन्होंने सबने एक एक करके सारे प्रोडक्ट यूज़ कर भी लिए हैं। कहीं न कहीं जो फीडबैक है हमारे पास है, हमारे टेस्टिमोनीज़ खुद के भी हैं, और जैसे-जैसे और मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं और हम उनको रिकमेंड करते जा रहे हैं, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि कंपनी की तरफ से अभी ऑफर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बीच में फेम सेट पर भी था। आज जो मैंने देखा है उसमें इवनिंग केयर और डेंटल केयर के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर्स दिए गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमी एब्सोल्यूट सेट से। तो ये एब्सोल्यूट का ये एब्सोल्यूट की स्टोरी ये है कि ये डर्मेटोलॉजिकली जो साइंटिफिकली जो फॉर्मूलाज़ तैयार किए गए हैं कैरी की तरफ से, उसके ऊपर बेस करके ही इसको बनाया गया है। 4 टेक्नोलॉजीज़ जो ऑलरेडी काम कर रही थी, जिसके बेस पे 4 टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे जिस पे फेम सेट और हाइड्रा ब्राइटनिंग बने हुए थे, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में 2 और उन टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करके 2 और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करके उसमें इस एब्सोल्यूट सेट को बनाया गया है। तो फेम सेट जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि 12 साल से जब से कंपनी है तब से फेम सेट है। तो उसके साथ-साथ उसकी फीडबैक, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं, जब उसके साथ एब्सोल्यूट को लाया गया है, तो एब्सोल्यूट लाने का यही मकसद है कि ये और बेहतर से भी बेहतर हमें रिजल्ट मिलें। तो एब्सोल्यूट के रिजल्ट इस तरह से आते हैं, जैसे एक बोटॉक्स का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जो सेलिब्रिटी कराते हैं अपने फेस की स्किन को सुंदर बनाने के लिए, तो उस तरह से एज़ गुड एज़ बोटॉक्स के रिज़ल्ट जो हैं, वैसे एब्सोल्यूट के आते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपको मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी है, बल्कि एक डेली स्किन केयर रूटीन के साथ-साथ आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छा लुक दे देना है। और आप रेगुलर यूज़ करके जब आप देखोगे, तो आपको मिरर शाइन स्किन उसको बोलते हैं कि बहुत ही ग्लोसी स्किन फेस पर आ जाती है। ये स्पेशली काम करता है एजिंग के ऊपर। तो एब्सोल्यूट में हमारे पास सबसे पहले एब्सोल्यूट टोनर है। टोनर लगाने से ये होता है कि फेस पूरा क्लीन हो जाता है, फेस की जो ऊपरी त्वचा है वो क्लीन हो जाती है, और साथ ही साथ
पोर्स खुल जाते हैं। टोनर का मेन काम ही होता है पोर्स को खोलना। पोर्स खोलने क्यों ज़रूरी है कि पोर्स खोलने से हम इसके बाद जो बाकी के इसमें प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं स्किन पे, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और अपने अच्छे रिज़ल्ट्स को अच्छी तरह से हमारे हमें दे सकें। तो ये टोनर जो है एब्सोल्यूट के सेट में अभी मैं आपको बता रही हूँ, आगे चल मैं फेम सेट में भी बताऊँगी, क्योंकि टोनर जो है वो बेस होता है किसी भी स्किन केयर रूटीन को करने के लिए। तो अब एब्सोल्यूट का जब मैं आपको 5 प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, उससे पहले आपका काम है कि आप फेस क्लीन कर लीजिए। क्योंकि फेस अगर क्लीन नहीं होगा, डर्ट होगी, डस्ट होगी फेस के ऊपर, तो आप क्रीमें कुछ भी लगाते जाओगे, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उल्टा हो सकता है कि वो आपको कहीं न कहीं स्किन को डैमेज कर दे। तो सबसे पहले आप इवनिंग केयर सेट यूज़ करके फेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। आगे मैं आपको इवनिंग केयर सेट का भी पूरा डिटेल बता दूँगी। तो एब्सोल्यूट टोनर आपने लगा लिया है, स्किन क्लीन हो गई है और पोर्स खुल गए हैं। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी जो हमारे मेल मेंबर्स हैं इस मीटिंग में ज़रूर ध्यान से सुनें, क्योंकि लेडीज़ हम फिर भी ट्राई करके ट्रायल एंड एरर करके हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। मेल्स जो हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। जब आप किसी लेडीज़ को इतने अच्छे से समझाओगे तो ऑब्वियसली वो मान जाएँगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि उन्हें भी नहीं पता होता है किस तरह प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो आप उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास एब्सोल्यूट एम्पूल है। ये बहुत ही ये समझ लीजिए कि पूरे सेट की हाइलाइट यही है, क्योंकि ये काम करता है बॉडी फेस के जो स्किन है उसको जो डी एजिंग की तरफ लेके जाता है, क्योंकि एजिंग की वजह से जो स्किन ढलक जाती है, रिंकल्स आते हैं और इवन टोन नहीं रहती है स्किन। आप देखते हो कि जो 18-20 साल की उम्र में फेस हमारा एक सा स्मूथ दिखता है और जैसे-जैसे एज होने लगती है तो कहीं न कहीं वो धब्बे-धब्बे से वो थोड़ा इवन टोन नहीं रहती है स्किन की। तो एम्पुल जो है उसके ऊपर बहुत काम करता है। एम्पुल रिंकल्स पे भी काम करता है और जो एक्ने किसी को यंग एज में हुए होते हैं और उसके बाद जो स्कार्स रह जाते हैं स्किन पर, ये उनको बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। ये मेरा आँखों देखा मैं आपको बता सकती हूँ कि जिनको मैंने दिया है, उनके फेस पे काफ़ी स्कार्स थे। उनकी एज समझ लीजिए कुछ 55 प्लस है। मेल हैं, मेल मेंबर स्पेशली, तो वो ज़्यादा करके मेल्स जो हैं इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने काफ़ी सीरियसली लगाया, क्योंकि उन्हें सुंदर दिखने का शौक है और उनके ऊपर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उनके स्कार्स बहुत डे बाय डे मतलब उनके स्कार्स जो हैं कम दिख रहे हैं और ओवरऑल भी जो स्किन पे ग्लो आया है उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट का सीरम है जो कि स्किन को यंग बनाता है। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं आपको इसमें साथ-साथ यही बताऊँगी कि यंग बनाता है, क्योंकि ये वाला सेट एब्सोल्यूट का पूरा कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है कि इसको यूज़ करने के बाद आप 10 साल यंग ही लगने वाले हो। तो स्किन को ये थोड़ा-सा टाइटनिंग भी देता है और साथ ही साथ हाइड्रेट भी करता है। तो ये स्किन को एक तरह से लाइफ देता है, एक ब्रीदिंग ईज़ी ब्रीदिंग देता है स्किन को। जब सीरम जाता है स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है, जो कि पोर्स खुले हुए हैं, उनके अंदर जब सीरम जाता है ये स्किन को बहुत हेल्दी फ़ील भी देता है और लुक भी देता है। और एब्सोल्यूट का लोशन जो है ये मॉइस्चर देता है जब ये पोर्स के अंदर जाता है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हाइड्रेशन का भी ध्यान रख लिया गया है और ड्राइनेस का भी ध्यान रख लिया गया है। तो ये स्किन को एक रेडियंस देता है, मतलब बहुत एक ग्लोसी लुक जैसे देता है। तो आप देखेंगे कि जो एकदम डल और रूखी-सूखी त्वचा जो होती है उसके ऊपर एकदम आप देखेंगे बहुत अच्छा एक स्किन जो है ब्रीथ कर रही है और अच्छा लुक भी आता है। जब आप उसको फ़ील करोगे ना स्किन को, तो आपको ऐसे बेबी सॉफ्ट स्किन लगेगी कि जैसे बच्चों की नहीं स्किन होती, या बहुत यंग एज में हमारी 15, 16, 18 साल की उम्र में की वैसे वाली स्किन फ़ील होती है। और एब्सोल्यूट का आई कॉम्प्लेक्स ये स्पेशली एजिंग में जो रिंकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो होता क्या है कि हम ज़्यादा जब हँसते हैं तो आईज़ के साइड पर नीचे और इवन माथे के बीच में भी लाइनें आ जाती हैं, रिंकल्स आते हैं और स्माइल लाइन्स भी आती हैं और आईज़ के साइड पे जो क्रो फीट आते हैं उनके ऊपर भी। तो ज़्यादा जो फेस के ऊपर जो रिंकल प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं। सिर्फ़ आँखों के लिए नहीं, आप माथे या किसी-किसी को पलकों के ऊपर भी रिंकल्स होते हैं, उन पे जब अप्लाई करते हैं तो धीरे-धीरे वो रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम ये लास्ट स्टेप है।
और जैसे आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में टोनर में जैसे आपके आपकी स्किन क्लीन हुई थी और उसमें पोर्स खुले थे। अब जब हमने लोशन एसेंस सब उसमें डाल दिए हैं, लास्ट स्टेप है पोर्स को कवर करना और ताकि जब हम बाहर निकलें तो पॉल्यूशन का असर जो है वो पोर्स पे ना हो, स्किन पे ना हो। पोर्स अगर खुले रहेंगे तो पॉल्यूशन जाने के असर ज़्यादा होते हैं। और ये पोर्स को कवर करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन देता है। तो ये हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्किन को ब्राइटनिंग लुक भी देता है। तो ओवरऑल जब आपने ये पूरा सेट यूज़ किया है, तो ये इस सीक्वेंस में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड नंबर पर आप एम्पूल देख रहे हैं, जब मैं आपको फेम सेट समझाऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि सेकंड नंबर पर एम्पूल आप फेम सेट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से ड्रॉपर में आता है, एक बार जितना ड्रॉपर में आता है, आपने सिर्फ़ उतना ही अमाउंट फेस पर अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेक फेस से अलग ना दिखे, तो आप नेक पर भी अप्लाई कीजिए और हाथ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरे प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं और जब हम इनको रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ये हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं। और आईज़ का जो साइड एरिया जो रिंकल्स वगैरह होते हैं, उसको क्लीन करते हैं, टाइटनिंग देते हैं और एंटी एजिंग का काम करते हैं। एज को डिले करते हैं आने के लिए और ऑलरेडी जो एजिंग के इफ़ेक्ट आ चुके हैं फेस के ऊपर, उसको ये रिपेयर करके यंगर लुकिंग स्किन देते हैं। और डेड स्किन सेल रिमूवल का जो है, जो एम्पुल का मेन पार्ट है, उसमें डेड स्किन सेल भी रिमूव होते हैं। तो डेड स्किन सेल्स जब रिमूव होते हैं तो स्किन काफी अच्छी ब्राइट लगने लगती है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आप फेस पर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ईयर्स पर और नेक पर आप जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं जरूर लगाइए। आगे है इवनिंग केयर सेट। ये इवनिंग केयर सेट डेली यूज में एक मस्ट है। इसके अंदर 4 हैं हमारे पास प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो 2 प्रोडक्ट हैं, जो डीप क्लींजर और फोम क्लींजर, ये आपने डेली यूज करने हैं। पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क, ये आप आपने ट्वाइस अ वीक यूज करने हैं। मैं आगे बताऊंगी क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले है डीप क्लींजर। डीप क्लींजर का काम है, जो आपके फेस पर पॉल्यूशन वगैरह का असर है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स जो आपके फेस पर बैठे हैं, या जो मेकअप किया होता है उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये क्रीम बेस्ड होता है क्लींजर। ये क्या करता है, पॉल्यूशन या मेकअप के पार्टिकल्स में मिलके उसको उसके साथ ही मिलके उसको जब क्लीन करते हैं, जब उसके साथ मसाज करते हैं, तो वो साथ ही साथ वो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हटा देता है, क्लीन कर देता है साथ। लेकिन क्योंकि क्रीम बेस है, ये स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। इसके अंदर रेड जिनसेंग है, जो आपकी स्किन को फॉर्म करता है, और ग्रीन टी है, जो स्किन को क्लियर करती है, और साथ ही साथ इसमें कैरेट एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को ग्लोसी बनाता है। तो ये आपने ये नहीं समझना है कि ये फेस वॉश की तरह है, ठक 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 बाथरूम गए फटाफट लगाया और निकाल दिया। नहीं, आप इसको शांति से लगाइए, पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए, ताकि ये जो प्रोडक्ट है पूरे स्किन के अंदर जाए, वहां से पूरा जो मैल को निकाले और साथ ही साथ फेस को मॉइस्चर भी दे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लीनिंग के साथ-साथ आपका फेस ड्राई हो गया। तो ये डेली यूज़ का प्रोडक्ट है। और इसके साथ-साथ हमारे पास फोम क्लींजर है। फोम क्लींजर अब जो है, ये जो है डीप क्लींजिंग का जो क्रीमी इफेक्ट था उसको हटाएगा, क्लीन करेगा। उसके साथ-साथ जो पॉल्यूशन या मेकअप का असर था उसको निकालेगा। यहाँ लिखा है मेकअप रिमूवल, और क्लीन स्किन देगा, और इसके साथ-साथ ये हाइड्रेशन देगा स्किन को। क्योंकि जब आपने डीप क्लींजर यूज किया तो उसने मॉइस्चर दिया है, और जब आप फोम क्लींजर यूज कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकाल देता है, लेकिन फेस के अंदर जितना मॉइस्चर जरूरी है उसको रहने भी देता है, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेट भी करता है। तो इसको भी आपने अच्छे से मसाज करके रखना है, फिर उसको वॉश करना है। तो ये डेली यूज के दोनों प्रोडक्ट हैं। आप पोल्यूशन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मेकअप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको डेली यूज करते हो तो धीरे धीरे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हेल्दी होने लगती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी रिंकल्स के ऊपर और डी एजिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ पीलिंग जेल है। पीलिंग जेल का मेन काम है कि ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। ये आप फेस पर लगाते हो, 2 से 3 मिनट उसको लगा के छोड़िए, हल्का सा वो ड्राई होने लगेगा। फिर आप उसको
मसाज करते-करते उसको निकालना शुरू कर दीजिए। इसमें थोड़ा-सा क्रीम बेस इसमें भी होता है, उससे क्या होता है है कि जो फेस के ऊपर सीबम होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है या मॉइस्चर हमने लगाया हो और उसके ऊपर जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स बैठते हैं, जो कि सीबम बनाते हैं। सीबम जब हमारे फेस पर एक चिकनाहट भरा एक लेयर जो आती है, वो हमारी स्किन को डैमेज करने लगती है, रिंकल्स होने लगते हैं और ज़्यादा करके एक्ने की प्रॉब्लम उसमें होने लगती है। तो पीलिंग जेल लगाने से होता क्या है कि आपके जो ऊपर की लेयर है डेड स्किन जो होती है वो निकलने लगती है और रेडिएंट स्किन नीचे से नज़र आती है। इसलिए क्योंकि ये ऊपर की स्किन को हटाता है तो डेली इसका यूज़ जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए। और अभी जैसे लॉकडाउन खुल जाएँगे, थोड़ा टफ लाइफ़स्टाइल हो जाएगा, बाहर बहुत ज़्यादा बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो फिर आप हफ्ते में 3 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सारे जो जितने मैं प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, ये सिर्फ़ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए हैं। इस तरह से ये डेड स्किन निकाल के स्किन को अच्छा लुक देता है। और पील ऑफ मास्क क्या होता है, ये क्या करता है जब ये इसको फेस पर लगाते हैं, इसकी एक लेयर बनती है, उसको सूखने देते हैं 12-15 मिनट तक। उससे क्या होता है, अगर आप उसको अप्लाई भी करोगे, तो आप नोटिस करोगे ऐसे लगेगा उसमें पर्ल पाउडर है, एक ग्लोसी लुक है। वो क्या करती है स्किन को ग्लोसी भी बनाती है, साथ ही साथ जब वो सूख जाता है, तो वो थोड़ा स्किन को खींचता है। तो खींचने से होता क्या है, वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है और जो रिंकल्स हैं उनको खींच के क्योर करता है। आप बोलोगे कि एक ही बार में रिंकल कैसे चले जाएँगे? तो नहीं जाएँगे। मैं तो कह रही हूँ आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको एक बार में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और आप जैसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको जैसे कि आपने 2 हफ्ते यूज़ कर लिया, 4 बार, 5 बार तो आपको विज़िबल रिज़ल्ट आपको लोग खुद से बोलना शुरू कर देंगे कि आपके फेस जो है आप थोड़े-थोड़े टाइम में आप देखोगे 2 साल यंग लग रहे हो, 5 साल यंग लग रहे हो। तो उससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी एजिंग इफ़ेक्ट है वो कम होगा और आगे जो एज बढ़ती जा रही है वो स्लो होती है, डिले होती है। द फेम सेट है आगे हमारे पास, जो फेम सेट का ये भी डेली स्किन केयर रूटीन के लिए अच्छा है। तो फेम सेट यूज़ करने से पहले भी आप इवनिंग केयर सेट यूज़ करेंगे क्योंकि स्किन को क्लीन करना अच्छा है। तो ये 10 साल का नहीं, अभी 12 साल हो गए हैं इस फ़ॉर्मूला को बने हुए और ये सक्सेसफुली चल रहा है, तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी है। पीछे कंपनी ने इसमें भी ऑफ़र रखा था। ये 4 टेक्नोलॉजीज़ मैं आपको बोल रही थी जो स्किन केयर सिस्टम में काम आती हैं, जो डर्मेटोलॉजिकली ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं, जो फ़ॉर्मूलाज़ बने होते हैं, उनको पेटेंट कराया जाता है। उस बेस पे कोलमार जो बनाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या स्किन पे हमारा कुछ और तरह के इफ़ेक्ट ना आ जाए। तो मैं कहती हूँ कि रिज़ल्ट किसी को कम ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन गलत रिज़ल्ट या कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास फेम टोनर है जो पोर्स को खोलता है, स्किन को क्लीन करता है और उसके बाद फेम आई क्रीम है। तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट में जब फेम टोनर के बाद हम एब्सोल्यूट का एम्पूल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर भी आप एब्सोल्यूट का एम्पूल टोनर के बाद ऐड कर सकते हो। उसके साथ फेम आई क्रीम है, इसका भी वो रोल है कि आईज़ के साइड से रिंकल्स को हटाता है और स्माइलिंग लाइन्स को भी हटाता है। और इसके साथ फेम एसेंस है जो पोर्स खुल गए हैं, अब उनमें आप लगाते हो तो ये क्या करता है कि स्किन को काफ़ी टाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है और नरिशमेंट भी देता है। फेम लोशन है जो ऑयल एंड वाटर के बैलेंस को बनाकर रखता है, जिससे स्किन के ऊपर जो है एजिंग के इफेक्ट कम होते हैं। और द फेम न्यूट्रिशन क्रीम जैसे कि इस पे लिखा भी है व्हाइटनिंग इफेक्ट, तो ये बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। साथ ही साथ ये स्किन में जो पोर्स खुले थे अब उनको कवर कर देता है और नरिशमेंट देता है। तो पोर्स एक तरह से सेफ हो जाते हैं, अब उसमें पॉल्यूशन वगैरह नहीं आएगा। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं लिंटस राइस स्पेशली जो इसमें दिखाए गए हैं जो कि रिंकल्स के ऊपर काम करते हैं। बाकी फ्लावर्स और हर्ब्स और जो फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट हैं तो वो स्किन को हेल्दी बनाते हैं। जैसे आप जानती हैं कि अगर आप डाइट अच्छी लेते हो, फ्रूट्स वगैरह खाते हो और नेचुरल प्रोडक्ट्स खाते हो, जो डाइट में आप नेचुरल जितनी भी चीज़ें ऐड करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और स्किन प्रोडक्ट में जब नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं तो आपकी स्किन को बाहर से बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी पे बनाया गया होता है कि ये इस तरह से एक्सट्रैक्ट लिया जाता है जैसे अभी आप देख रहे हो ग्रीन टी लीव्स हैं तो इस उतना उस हद तक इसको
क्लीन किया जाता है कि एकदम कलरलेस हो जाए, मतलब बिल्कुल जो आप देख रहे हो लास्ट की जो बॉटल है, तो ये आप डिफरेंस देख पाओगे कि नॉर्मल जो कंपनीज जो नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जो एटमी के या और अच्छे ब्रांड्स के भी बन रहे हैं, तो पहले जो एक्सट्रैक्ट को बिल्कुल कलरलेस किया जाता है, ताकि कोई भी पिगमेंट जो है वो उसमें क्रीम्स या उसमें लोशन में ना रहे किसी भी प्रोडक्ट में। ताकि क्या होता है कि जब आप नोटिस करोगे जो सस्ते वाले स्किन प्रोडक्ट हैं, जब उनकी एक्सपायरी हो जाती है, एक्सपायरी डेट निकल जाती है, आप अगर वो पड़े रहे आप देखोगे, तो उसके अंदर ना वो दिखने लगते हैं कि रस्ट रस्ट कलर के ना, क्योंकि उनकी एक्सट्रैक्शन उस लेवल तक नहीं की जाती है। और जब अच्छे प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, इनकी एक्सपायरी डेट भी निकल जाएगी, तो भी आप ये मतलब बिल्कुल लाल काले पीले नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल वाइट नजर आते हैं। और जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उसमें आप देखोगे कि एक्सपायरी डेट निकलने के बाद पेट्रोल या केरोसिन जैसी स्मेल आती है। लेकिन एटमी की अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से ये जो हर्ब्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं प्रॉपरली निकाले जाते हैं, उनको कलरलेस किया जाता है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज की जाती है, ताकि जो इनकी जो भी एक्सट्रैक्ट हैं, जो काम के एक्सट्रैक्ट हैं, जबरदस्ती का कचरा प्रोडक्ट में ना डाले। जितना काम का है, भले वो मतलब पूरे जो हर्ब्स वगैरह हैं उसमें से भले में पूरे में 1-2% ही मिले, लेकिन उस बात की चिंता नहीं है। लेकिन होना जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो इंग्रेडिएंट डाला जाना चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट में, या इवन फॉर दैट मैटर आने वाले टाइम में हेल्थ प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, तो उस तरह से होने चाहिए कि उनका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। ये स्टेप वाइज आप देख सकते हैं कि पहले टोनर लगाते हैं, आई क्रीम, एसेंस, लोशन और न्यूट्रिशन क्रीम। तो ये कंप्लीट डेली स्किन केयर रूटीन है। अभी जितने भी लीडर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा फीडबैक भी है हमारे पास इस। और जब सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, तो आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए, उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एक्मे का ये जो स्किन केयर सिस्टम फेम का है, इसमें हमारे पास लकीली ट्रैवल किट है, जो साइज़ और क्वांटिटी जितनी अलाउड है बाय ईयर में, ऑफिशियली अलाउड। हाँ, तो ऐसा ना हो कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो उसमें कोई ब्रेक आ जाए, आप 3-4 दिन के लिए बाहर गए हो, तो आपका रूटीन जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। सर, एक बार मेरी कॉल आ गई थी, कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम जी, कंटिन्यू। जी, थैंक यू। आगे हमारे पास हाइड्रा ब्राइटनिंग है। तो ये नॉर्मली मैं देख रही हूँ जो कहना नहीं चाहिए, लेज़ी लोग हैं जिनको 4, 5, 6 स्टेप्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, या स्पेशली जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनको लगता है कि 4-5 क्रीमें हम लगाने बैठेंगे तो काम कब करेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं, आपका खुद का चेहरा है, आप अच्छा बनाने के लिए उस पे टाइम भी दे सकते हो, पैसा भी लगा सकते हो। बट स्टिल कंपनी ने वो भी एक हमें एक तरह से कंफर्ट दिया है कि चलिए ठीक है, 2 स्टेप्स में आप अपना कर लीजिए। तो इसमें हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही तरह के असर होंगे। इसमें भी मतलब पाँचों जो प्रोडक्ट होते हैं उन सब की शक्ति इसमें है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जेल की जो लंबी बॉटल आप देख रहे हो, इसकी ये जेल बेसिक प्रोडक्ट है, जो टोनर और एसेंस दोनों का काम करता है। ये इसको एक्मे खुद कहती है ये 2 इन 1 है, बट मैं कहूँगी ये 3 इन 1 है, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो कैप्सूल हैं उसमें विटामिन्स भर-भर के हैं, और उतने विटामिन्स हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी बनाते हैं। और उसके साथ-साथ जो नरिशिंग क्रीम है, जो ब्राइटनिंग क्रीम है, जो बाकी फेम और एब्सोल्यूट में भी जो आपने देखा है, तो ये जो पहले टोनर और एसेंस से पोर्स खुले और उसमें एसेंस भी डला और स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आया, और उसके बाद जब ब्राइटनिंग क्रीम लगाते हैं तो वो पोर्स को कवर करके नरिशमेंट देता है और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ये 2 स्टेप्स का सेट है। ईज़ी टू यूज़ भी है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले सब लोगों ने इसी सेट को काफ़ी चाहत से मतलब वेलकम किया था कि वो ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था। ये अभी काफ़ी अच्छा अभी भी रिज़ल्ट दे रहा है, जैसे कि जैसे एक्ने के ऊपर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो जब तक हमारे पास एसी एक्सपर्ट नहीं आता, तब तक हम हाइड्रा ब्राइटनिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे से रिलाई कर सकते हैं। इस तरह इसमें भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं जो स्किन को हेल्दी बनाते हैं और साथ ही साथ ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देते
होते हैं और ये आप देख रहे हो जो फ्रेग्रेंस के लिए भी इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं जो उनकी नेचुरल खुशबू जो देते हैं। तो उस तरह से अगर आप खुद यूज़ करके देखोगे ना तो आप समझोगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें ना तो कोई आर्टिफिशियल कलर्स हैं, ना कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम्स हैं। तो ये स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे, बल्कि डे बाय डे जब आप इसको यूज़ करते हो तो स्किन को बहुत हेल्दी बनाते हैं। हमारे पास डेली मास्क है हमारे, तो डेली मास्क का मतलब भी ये होता है कि आप उनको डेली यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड से कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कीजिए। डेली मास्क का ये होता है कि ये आपकी स्किन को बहुत ही रिलैक्स करते हैं। मान लीजिए आप पूरा दिन थक के आए हैं, या मान लीजिए जैसे मैं अभी 1 घंटे से बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं 4-5 घंटे लगातार बोलूँ तो मेरा फेस भी थक जाएगा। तो जब आप इस मास्क को लगाते हैं, ये इतने ठंडे होते हैं। इसमें हमारे पास जो चॉइस है, मैं पहले आपको वो बताती हूँ, हमारे पास कूलिंग एंड सूदिंग है। ये मेरा रिपीट में ऑर्डर में आता है, क्योंकि ये बहुत ही कूलिंग, सूदिंग मतलब रिलैक्स करता है स्किन को, हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग है। और उसके बाद हमारे पास मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग है। तो मेरे ख्याल से मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग हमारा ज़्यादा विंटर में यूज़ होने वाला है। तो इस तरह ये स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें होता क्या है, ये एक तरह से ये ऐसे पेपर में होता है, इसके अंदर सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं। जब इसको फेस पर लगाया जाता है तो ये थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा लगता है, लेकिन ये बहुत रिलैक्स करता है फेस को, एकदम कामिंग फील देता है। और आपको लगेगा कि सारी जो थकावट है ना, वो सारी जो ए प्रोडक्ट है वो सारा फेस में चला गया, जो सारी थकावट है ना, वो ये पेपर पूरा खींच लेता है एक मैग्नेट की तरह। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। 10, 15, 20 मिनट आप इसको जब तक मन करता है इसमें आप इसको लगा के रखते हैं और एकदम बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। ये स्किन को लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। और इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, नेक पर वग़ैरह या हाथों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेती हूँ, तो वेस्ट भी नहीं करते हैं। और इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। क्योंकि आजकल हम जैसे फेशियल कराने नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ एक रूटीन रहती है कि इवनिंग केयर सेट जो है आप उसको रेगुलर यूज़ कर लीजिए। और जो पील ऑफ मास्क है आप उसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करने वाले हैं। पील ऑफ की जगह पर भी आप इसको, या उसके उसके अलावा जब आपका मन हो कि आपने फेस को अच्छा थोड़ा-सा सुंदर और स्किन को आप लगे कि थकावट हो रही है, स्किन अच्छी करनी है, तो आप ये लगा सकते हैं। जब आप रेगुलर इसको लगाएँगे ना, तब आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखेंगे। सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। कोई मुझसे पूछे ना पूछे, किसी को अगर छाइयों की भी प्रॉब्लम हो, किसी को एक्ने हो, कुछ हो, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ज़रूर रहती है कि स्किन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसको तो दूर करते ही हो, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए क्या है, अगर आप अपनी स्किन को शुरू से प्रोटेक्ट करके रखते हो, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। अगर कुछ हार्मोनल इश्यूज हुए हैं, तो आप, अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन अगर आप जैसे ही थोड़े 12-13 साल से आप अगर सनस्क्रीन रेगुलर यूज करते हैं, अभी भी हमारे जो बच्चे हैं, अभी जनरेशन है, हम उनको रेगुलर यूज करने दें। और हमें भी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन में, वो हम उसके ऊपर काम करते हैं, एक्ने पे या ब्लेमिश पे या पिगमेंटेशन पे, लेकिन साथ ही साथ सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। जिनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो भी सनस्क्रीन लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सनस्क्रीन लगाकर जब आप बाहर जाओगे, तो आपके बहुत जल्दी-जल्दी एजिंग वगैरह के भी इफ़ेक्ट नहीं आएँगे। और हमारे पास लकीली जो सनस्क्रीन है, ऐटमी का सनस्क्रीन, उसमें एसपीएफ 50 प्लस है और पीए प्लस 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 है। अब एसपीएफ 50 प्लस का मतलब है ये यूवीए रेज़ पर काम करता है, और पीए प्लस 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 का मतलब है, जब पीए प्लस होता है तो 2-3 घंटे का इफ़ेक्ट होता है। पीए प्लस प्लस मतलब 4-5 घंटे का असर रहता है। पीए प्लस 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 मतलब 7-8 घंटे ये सनस्क्रीन अपना काम करता रहता है। इसका मतलब है आपको रिपीट उसको रीअप्लाई बार-बार नहीं करना पड़ता है। आप एक बार सुबह लगा के जाते हैं, तो आपकी पूरे दिन की फुर्सत है। आपको बार-बार सनस्क्रीन नहीं लगाना है, भले कितनी धूप में आप जा रहे हो, क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन फीचर जो है वो 50 प्लस है। नॉर्मली आप देखोगे 30 होता है, एसपीएफ 30 होता है, या एसपीएफ 35, 40 ऐसे होता है। तो एसपीएफ 50 प्लस का मतलब है या बहुत तेज धूप में भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, व्हाइट भी है, बेस भी है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। और स्पेशली नोट कीजिए, जो पहले हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे थे, अब उसको लगाने पे ना ऐसे लगता था एक लेयर जैसा आ गया है, एक फ़िल्म आ गई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर क्रीम की तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी देता है।
इसमें हमारे पास आगे एक्मी का है हेल्दी ग्लो बेस, जो कि इसमें भी हमारे पास SPF 30 है और PA++ है, और ये स्किन को काफी ग्लोई इफेक्ट भी देता है, और उसके साथ साथ रिंकल्स के ऊपर भी अच्छा काम करता है। और एक तरह से सेमी मेकअप का लुक मैं कह सकती हूँ, कि मेकअप का लुक नहीं होता है, लेकिन जो रिंकल्स फाइन लाइंस होते हैं उसको कवर कर लेता है, और ब्लेमिश को भी कवर करता है। ये इस तरह से एक बहुत ब्राइट लुक आती है, क्योंकि इसके अंदर है पर्ल पाउडर एक्सट्रैक्ट है, और इसके अंदर रोज वाटर का भी एक्सट्रैक्ट है। तो ये धीरे धीरे रिंकल्स को कम भी करता है। और आगे हमारे पास बीबी क्रीम है, ये जो SPF जो हमारे पास था SPF 50, उसमें जो बेस कलर था वो लाइट है। बीबी क्रीम का जो है हल्का सा डार्क स्किन कलर है। इसमें भी SPF 30 है, PA++ है। तो ये डेली यूज में, डेली रूटीन में क्या करता है, ये आपके पिगमेंटेशन को कवर करके चलता है, और लॉन्ग रन में क्या होता है कि ये आपके पिगमेंटेशन को क्योर करता है। ये उसको धीरे धीरे आप देखोगे, आप अगर सिर्फ कवरिंग के लिए भी इसको यूज करोगे, लेकिन आप धीरे धीरे पाओगे कि फेस के ऊपर से जो छाइयाँ वगैरह है ऑटोमेटिकली कम भी होने लगती हैं। इस तरह से, क्योंकि इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर भी, ये पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है, स्किन को क्लीन करता है, हेल्दी बनाता है, रिंकल्स के ऊपर भी काम करता है। और आने वाले जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, AC एक्सपर्ट है, जो एक्ने केयर एक्सपर्ट है, ये हमारे पास आने वाला प्रोडक्ट है। इसकी भी डीप ट्रेनिंग जब प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा तब आ जाएगी। और रोज रेन मिस्ट है, जो फेस पर एक तरह से अगर बारिश की तरह स्प्रे किया जाए तो थकावट को हटा देता है। उसके साथ-साथ ये सिनर्जी का एम्पूल है, जो बहुत ही एक बहुत ही टेम्प्टिंग एक तरह से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कि लगता है कि जल्दी-जल्दी ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आएँ। और आईलैश मस्कारा बहुत अच्छा आ जाएगा। और क्योंकि जो फीमेल्स की चॉइस होती है, कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए, कॉस्मेटिक होने चाहिए, तो हमारे पास लिप केयर में और एक पिंक कलर का आएगा, और उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे लिपस्टिक में, जो कि ना सिर्फ देखने में सुंदर लगेंगे, बल्कि आपके लिप्स को भी डीपली केयर करेंगे और नेचुरल पिंक कलर दे देंगे। तो मेरा रोल यहाँ तक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग करके खुद ही। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा सेशन। और इस तरह से मैं मतलब एक बहुत अच्छे से टेम्पटिंग से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वो इरिजिस्टिबल है। ये हम वेट तो नहीं कर पा रहे हैं, पर ठीक है, जब आएंगे हम इनको और डीपली इसके ऊपर बात किया करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली मुझे सुना। जी सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। जी रिया सर, मेरा सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुना मैडम, लगता है कि शायद रियाज जी दाएं बाएं जी चले गए। थैंक जी जी विश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मैंने शायद थोड़ा सा टाइम मुझे लगा लास्ट में कि ज्यादा लग गया है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी जब बोलना शुरू करते हो तो ऐसा लगता है कि हम आपको सुनते जाए, और आपने बहुत अच्छा बोला मैडम। जी और दोस्तों, आजकल क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके सब जो है बहुत स्वस्थ रहें। और बात कर रहा हूँ कि आप हम में से सब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, जैसे कंपनी हेल्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं जुलाई एंड तक, जैसे कि आज भी कंपनी के अब्राहम ली जी ने कहा कि जुलाई के लास्ट तक आ रहे हैं। तो जैसे कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्स मास्टर बनेंगे, बहुत सारे लोग डायरेक्ट मास्टर बनेंगे। तो आइए आज मैं आपको बात करता हूँ थोड़ा हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गन से बनी है, और ऑर्गन्स टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू जो है सेल से बने होते हैं, और सेल्स के अंदर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है तो हमारे जो हेल्दी सेल्स है वो अनहेल्दी सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हमारी जो फूड हैबिट्स है, फिजिकल एक्सरसाइज कम होती है पॉल्यूशन की वजह से, या फूड पॉल्यूशन की वजह से, या न्यूट्रिशन माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है हमारी न्यूट्रिशन अंदर कम होती है, इन सब चीजों की वजह से हमारे जो अनहेल्दी सेल्स है वो उसके अंदर बढ़ता रहता है। आजकल हम सब लोग जोर दे रहे हैं इम्यूनिटी के ऊपर। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर घर कर जाता है, तो उसको रोकने की ये क्षमता, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इलनेस या बीमारी की तरफ बढ़ रहा होता है, तो सब कुछ स्वयं की इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि हायर द इम्यूनिटी लोअर द चांस ऑफ इलनेस, और ये बॉडी को हेल्प करेगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हमारी आखिर इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो खान-पान है या हमारी जो प्रॉपर डाइट अगर ना हो या हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो या संतुलित आहार ना हो, यानी कि असंतुलित आहार के कारण भी हमारी जो इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है और इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा चाहे एटमॉस्फेयर है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, बहुत सारे लोग अल्कोहल, स्मोकिंग इत्यादि करते हैं या एक्सेसिव स्ट्रेस रहते हैं। इन सब चीज़ों की वज़ह से भी जो है इम्यूनिटी घटती है। और सवाल ये होता है कि आखिर हम लोग क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें? तो हम दोस्तों हमारे अपने दैनिक जीवन के अंदर हमें बहुत सारी जैसे सीज़नल फल है, सब्जियाँ हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। साथ-साथ जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, इनका उपयोग करना चाहिए। तो इनकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ सकते हैं, और ख़ासकर जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको नॉन-वेज को कम करके वेज की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी बढ़े। इसके अतिरिक्त हम लोग, जैसे कि हम लोग सुनते हैं आजकल, कि भरपूर योगा करना चाहिए, आराम करना चाहिए और पॉज़िटिव सोच बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और हमारे जितने भी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास है नहीं, पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है हमारे पास? क्योंकि अभी जिन प्रोडक्ट के हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास एक-एक शानदार प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि जिस तरह से हाइड्रा वेटिंग हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था, उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी आप देखेंगे कि आने वाले वक़्त में आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे, और लोग बहुत तेज़ी से इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि इनका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, जो एटॉमिक पोमेग्रेनेट है, ये ब्यूटी है, ये प्रोडक्ट जुलाई में जब लॉन्च होगा, तो इसके ऊपर हमें लगभग 30,000 पॉइंट वैल्यू मिलेंगे। और ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, लेकिन जब भी हम किसी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को लेते हैं, तो हमें जानना ज़रूरी है कि किस-किस को नहीं लेना चाहिए। जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन के, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई नर्सिंग में हो या कोई दवाइयाँ ले रहे हों या किसी को एलर्जी हो, ऐसे लोगों को अगर ना लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। जहाँ तक एटॉमिक प्रोपेगनेट ब्यूटी की बात है, तो दोस्तों इसको ना फ्रूट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यानी कि ये एक किस्म से बहुत अच्छा फल इसको कहा जाता है, और जो वुमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा, तो पहली शताब्दी में एक महिला थी, जिसका नाम था क्लियोपात्रा। वो उस समय के सबसे सुंदर महिला थी। उसी तरह से 8वीं शताब्दी में यंग क्यूफी एक ऐसी महिला थी, जिसको उस समय के रिन्यूड ब्यूटी कहा जाता था। और इस सब का एक ही कारण था कि ये पोमेग्रेनेट यानी अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था। और दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स है एटॉमी पोमेग्रेनेट ब्यूटी, ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि इसको 2012 के अंदर नेक्स्ट जनरेशन अवार्ड इसको मिला हुआ है। इसके अलावा 2014 में इसको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला हुआ है, और दोस्तों 2015 में बीटा फूड एशिया का अवार्ड, यानी कि बेस्ट टेस्ट फंक्शनल फूड। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है, और जब ये हमारे घर में आने वाला होगा, तो बच्चे इसको वैसे नहीं छोड़ेंगे। तो जनरली इसको इस प्रोडक्ट को जो लिया गया है, इसका जो सोर्स है, वो दोस्तों टर्की के अंदर एक जगह है एंटालिया, ये मेडिटेरियन सी के आस-पास है, वहाँ से इसको लिया गया है, और इसकी खासियत ये है कि इसको हाथों के द्वारा जो है पिक किया गया है। दोस्तों, आखिर ये जो प्रोडक्ट हमारा, ये किस तरह से औरों से अलग है? तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए 30 स्टेप पेटेंटेड फार्मूला का एक मेथड यूज़ किया गया है, और इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड से इसको एंजाइम ट्रीटमेंट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो एलर्जिक एसिड है, वो भरपूर मात्रा में होती है। एलर्जिक एसिड दोस्तों होती है एक ऐसा नेचुरल फिनॉल है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज या ग्रेप्स या स्ट्रॉबेरीज, इनसे लिया गया है। और आपको बता दूं कि हमारा जो ब्यूटी प्रोग्रेनेट है, अगर आप एक अनार जूस कर लें, यानी हमारा एक सैसे लें, तो वो करीब-करीब 15 से 16 गिलास के बराबर है। यानी कि जब आप उसको एक टाइम लेंगे, तो 15 से 16 गिलास के अनार के जूस के बराबर होगा। और अगर आप 30 सैसे के 30 एमएल का लेंगे, तो करीब-करीब 26 गुना ज़्यादा उसके अंदर एलर्जिक एसिड है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है बहुत ख़ास है, और इसके अंदर जो एलर्जिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, ये जनरली हमारे स्किन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे कोलेजन्स को बढ़ाता है। जो यूवी रेज़ है, जिसकी वज़ह से हमारे जो स्किन है, वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और सन की वज़ह से जो हमारा स्किन या कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है, उससे भी हमें बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर एंथ्रासाइनाइड है, जिसकी वजह से हम लोग ना ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे शरीर के अंदर जो होता है, बॉडी के अंदर, ये उससे बचाता है।
इवन कि कई बार हमारे अंदर एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, उससे भी हमें बचाता है। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, वो सबसे पहले हम जो जो इनके जो पोमेग्रेनेट है, इनको हाथों से तोड़ा जाता है, फिर इसमें कटिंग और पिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको स्टरलाइज़ किया जाता है, एंजाइम ट्रीटमेंट इसको दिया जाता है, उसके बाद इसको फ़िल्ट्रेशन किया जाता है और फिर धीरे-धीरे जो कंसंट्रेशन मेथड है, उससे इसको तैयार किया जाता है। दोस्तों इसके जो जो बेनिफिट्स हैं, वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको आपको लगातार 8 हफ्ते यानी 2 महीने इसको आप लगातार यूज़ करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके चेहरे के अंदर ग्लो आ गया है, चेहरे में भरपूर मॉइस्चर आ चुका है, आपके जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाएँगे। ये महिलाओं के मेनोपॉज़ के अंदर बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसको जो है फ्रूट ऑफ ब्यूटी है वुमेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एंटी एजिंग को तो घटाता है, इसके अलावा जो यूवी रेज़ होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर व्रिंकल आते हैं, उससे भी हमारी बॉडी को ये कम करता है, व्रिंकल्स को कम करता है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, जिनको वेट गेन की प्रॉब्लम है, जो हेवी स्वेटिंग जिनको अंदर होती है, जिनको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, या महिलाएँ जिनके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाते हैं या पेन होता है, किसी को हॉट फ्लैशेस होते हैं या ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, थिनिंग होती है, टिंगलिंग होती है, किसी के जॉइंट पेन के अंदर प्रॉब्लम होती है, किसी को स्टिफनेस होती है, किसी को बैक पेन होती है, किसी के जो यूरिनरी प्रॉब्लम होती है कि कंटीन्यूअस फ्लो यूरिन का होता है, या किसी को डिजीनेस होती है, किसी को अनइंटरप्टेड स्लीप होती है, किसी को एंग्जायटी होती है, किसी का पुअर मेमोरी होती है और बहुत सारे लोग जो है कई बार ऐसा लगता है कि वो अच्छे मूड में नहीं है। तो इन सब चीज़ों के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है और इवन कि जो महिलाएँ हैं जिनमें ट्रांस मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम होते हैं, चाहे वो लंबे समय के लिए है, चाहे कम समय के लिए हो, किसी भी कारण से हो या ब्लीडिंग हो, तो उन सब के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा महसूस करता है दोस्तों। इसलिए ये प्रोडक्ट चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, महिला है, पुरुष है, ये प्रोडक्ट सबको इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे ही ये प्रोडक्ट आता है दोस्तों, टूट पड़ो और ये आपका बहुत तेज़ी से बिकेगा क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार टेस्ट है। तो आइए अब अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है स्पूर्णा 100% प्योर स्पूर्णा। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बायोएबल सप्लीमेंट्स ऐसा सप्लीमेंट्स है जिसके अंदर 104 न्यूट्रिशनल इंग्रीडिएंट्स होते हैं। इसके अंदर कैटोनाइड्स होते हैं जो एक से जो ग्रीन कलर है प्लांट का उसको देता है। इसके अंदर साइकोसिन होता है, ये जो है हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी को जो है रिजेनरेट करता है, यानी हमारे जो सेल्स है, उसको दोबारा से जन्म देता है, उनको नए उन जो पुराने सेल है, उसको नए सेल्स में करता है। इसके इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर ऐसी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है। इसके अलावा हमारे जो मेटाबॉलिज़्म है, उसको ये सपोर्ट करता है और हम सेल्स ग्रोथ के लिए जो ज़िम्मेदार है, उसको ये बढ़ाता है, यानी हमारे सेल्स को मेंटेन भी करता है और उसको रिपेयर करता है। इसके अलावा इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है और सुपर फूड इसलिए भी कहा जाता है कि जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जब वो स्पेस के ऊपर जाते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ही है। इसके अलावा इसको इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। दोस्तों जनरली जो है ये हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करता है हमारी बॉडी के अंदर इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा जितने भी फ्री रेडिकल्स है जो एजिंग प्रोसेस के लिए है उसको ये दूर करता है और कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट है बहुत शानदार हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, अमीनो एसिड्स भी है, आयरन भी है, मिनरल है, इसके अंदर विटामिन भी है। इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, फैटी एसिड्स है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसके अंदर एसओडी है, एसओडी यानी सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है। एक किस्म से जो ब्लू तरह की जो ग्रीन एल्गी होती है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए प्रोटीन का तो ये रिच सोर्स ही है, न केवल प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और जो बच्चे खासकर जो भोजन कम करते हों, अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कोई हॉस्टल में रहते हैं या कोई बच्चे घर से दूर रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर ये कहा जाए कि आपको 2 कैप्सूल्स स्प्रूलिना को लेना है, तो अगर वो खाना नहीं भी खाएगा तो चलेगा, क्योंकि भोजन से उसको जो जितनी भी चीज़ मिलेगी, वो सारी की सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो प्रोबायोटिक्स है और जो प्रोबायोटिक्स है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्योंकि अब इंडिया में जब ये लॉन्च होगा क्योंकि इंडिया के एफएसएसआई के हिसाब से इसका नाम भी जो है दोस्तों चेंज हो जाएगा। इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स है थोड़ा बहुत इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर बदल जाएँगे जैसे कि आज आज कहा भी था अब्राहम लीजी ने, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर 10 बिलियन सीएफयू होते हैं दोस्तों। सीएफयू बोलते हैं जो
इस तरह की कॉलोनी हमारे कोलोन के अंदर यानी पेट के अंदर बनाते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया है वो सारे के सारे गुड बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हमारा जो कोलोन है यानी आंतें हैं वो बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा इसके अंदर जितने भी तरह के स्टेन्स होते हैं, जितने किस्म से प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जब आप इसको लेना शुरू करेंगे, यकीन मानिए कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो दूर होगी, वो दूर होगी। इसके अलावा कहते हैं ना, अगर हमारे पेट की वजह से बीमारियाँ होती हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इससे दूर होने वाली है और इसको हर व्यक्ति को ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पेट ठीक है तो सब ठीक है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है 10 बिलियन सीएफयू यानी कि 10 बिलियन के आस-पास ये है, हमारे एक कॉलोनी बनाया जाता है, जिससे कि हमारे जो पेट है उसको हमारा जो ये क्लोन है इसको बचा जा सकता है। और इसके अंदर ब्लूबेरी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जो रिच टेस्ट तो इसका अच्छा ही है, इसके अलावा ये इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं और हर एक का अलग-अलग काम है। तो ये बहुत सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, इस तरह के बहुत सारे होते हैं और जिसका जो है अलग-अलग फंक्शन होता है। न केवल बॉडी में प्रोबायोटिक्स होते हैं, बल्कि प्रीबायोटिक्स भी होते हैं। और जनरली 3 तरह के जो प्रीबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स दोस्तों ये एकदम से ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम करता है, यानी हमारे भोजन को ईज़िली डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर 3 तरह के जो प्रीबायोटिक्स है वो इनुलिन भी है, सन फाइबर के रूप में है और बीटा फाइबर के रूप में है, जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। तो दोस्तों, कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारी गुड हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और गट और बैलेंस हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करेगा। और कई लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, इस तरह के जो सिंड्रोम्स हैं, जिनको होती है, तो ये इस तरह के सिंड्रोम्स से वो बच सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। कई बार देखा होगा कि महिलाओं के अंदर जो है यूरिनल इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी ये बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर प्रीबायोटिक्स भी है, जो प्रीबायोटिक्स है वो हमारे एक किस्म से वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है, ये आने वाला जो प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और जब ये आएगा तो इन सबको इससे आप इज़िली जो है वो सेल्स मास्टर बनने में हम सबको सहायक करेगा। दोस्तों, उसी तरह से आज बताया था अब्राहम ली जी ने कि अरेबियन कॉफ़ी जो हमारे पास आने वाले है, उसकी क्या-क्या ख़ासियत है। और इनकी ख़ासियत मैं आपको तब बताऊँगा जब आप मुझे अपने घर पर बुलाएँगे और मुझे कॉफ़ी पिलाएँगे, तब मैं आपको बताऊँगा इसकी क्या-क्या ख़ासियत है, क्योंकि पीने से इसकी ख़ासियत का ज़्यादा पता लगेगा। और कुल मिला के कहा जाए तो ये दुनिया के सबसे शानदार कॉफ़ी है, जो कि अरेबिया से लिया गया है, यानी ब्राज़ील से लिया गया है, जो कीनिया के आस-पास के ब्लू माउंटेन्स हैं, वहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है। टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसको गलती से यूज़ कर रहा हूँ इसको। और वास्तव में बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और पीने के बाद इसको मज़ा आता है दोस्तों। उसी प्रकार से हमारे पास एक और चाय आने वाली है दोस्तों, जो आज हमें बताया गया है। उसके अंदर मिल्क भी है, कॉफ़ी भी है और साथ में शुगर भी है। यानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, उसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम सबको मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता पाया। और अब हमें, क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी जनवरी तक आएँगे, उनके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। जो आने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं पहली बार मैंने इन प्रोडक्ट के बारे में आज बताया और मैं आपको अपनी बात को समझा पाया। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वॉइस मिल रही है सर? सर, ओके, बीच में सर सॉरी, बीच में आवाज़ शायद इधर से नहीं पहुंच पाई। तो सबसे पहले तो सोनिया मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया आज यहाँ एक शानदार ट्रेनिंग प्रेज़ेंट करने के लिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पार्ट प्रेज़ेंट किया। और मैं तो इधर से बोल रहा था, बट शायद आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। तो कुछ टेक्निकल इशू था मे बी। और बेस्ट सर, आपका भी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज रूबरू कराया हम सभी लोगों को उन प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और जिनकी आज सबसे ज़्यादा हम सभी को ज़रूरत है। और बेसिकली जिन सभी प्रोडक्ट्स की वजह से एटमी, यही प्रोडक्ट हैं सही मायने में जो एटमी को एटमी बनाते हैं, या जिनकी वजह से हर जो लीडर है वो एटमी के साथ खिंचा चलाता है, या फौरन इसका प्लान देखने के बाद या इन प्रोडक्ट के कंपैरिजन देखने के बाद फौरन ज्वाइन कर जाता है। तो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ ही टाइम में ये सभी प्रोडक्ट आपके और हमारे बीच होंगे और उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन, अपनी टीम की प्रिपरेशन और इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी सभी लोगों को अच्छे से देनी है।
सेकेंडली मैं एक मैसेज आप सभी दोस्तों को और देना चाहता हूं कि ये जो जूम मीटिंग है ये जूम मीटिंग आप सभी लोगों के लिए है और आप सभी लोगों की जो नई टीम जुड़ रही है उसके लिए है। तो इसको लेके एक छोटी सी टिप्स हम आपको आज बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले आप अगर कॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपकी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे उन सारी चीज़ों का जो यहाँ पे एक से एक बेहतरीन लीडर्स आके अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आपकी टीम तक पहुँचा रहे हैं। तो अगेन मैं इन दोनों प्रेजेंटरों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, दोबारा से थैंक्स करना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से। तो दोस्तों कल मिलने के वादे के साथ हम अब विदा लेंगे और कल ठीक 8:30 बजे हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।